हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 26वां चैप्टर आत्रेय भद्रकपि अध्याय। आत्रेय भद्रकपि अध्याय में रस विषयक संभाषा परिषद का वर्णन है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो पुनर्वसु आत्रेय हैं, और जो प्रधान प्रश्न यानी कि मुख्य व्यक्ति जो प्रश्न पूछने वाला हो वो आचार्य भद्रकाप्य है। यहाँ पे एक टर्म आया है अनद। अनद टर्म जो है वो चरक सूत्र 17 में भगवान आत्रेय के लिए अनद टर्म का इस्तेमाल किया गया है, और चरक सूत्र 26 में यानी इस अध्याय में कुमार सिरा भारद्वाज के लिए अनद टर्म का प्रयोग किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग रस विषयक संभाषा परिषद पे। तो यहाँ पे विभिन्न आचार्यों ने अपने मत दिए। उन्होंने बताया कि रस कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले भारद्वाज ने बताया कि रस जो होता है एक होता है वो है अव्यक्त रस। शाकुंतलेय ब्राह्मण ने बताया रस दो होते हैं, छेदनीय रस होता है और उपशमनीय रस होता है। मौदगल्य पूर्णाक्ष, पूर्णाक्ष याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूर्णाक्ष मौदगल्य भी कहते हैं इनको, और मौदगल्य पूर्णाक्ष भी कहते हैं। इन्होंने 3 रस बताए, छेदनीय, उत्कपनीय और साधारण रस। हिरणाक्ष कौशिक ने 4 रस बताए, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, ऐसे ही अस्वादु अहितकर और अस्वादु हितकर, ये 4 प्रकार के रस हिरणाक्ष कौशिक ने बताया। फिर कुमार सिरा भारद्वाज ने 5 रस बताए जो पंचभूतात्मक होते हैं, यानी कि जो पंच महाभूत है उनके अकॉर्डिंग ये रस होंगे, जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। फिर आचार्य वयोवृद्ध ने 6 रस बताए। उन्होंने बताया कि गुरु रस होता है, लघु रस होता है, शीत रस होता है, उष्ण रस होता है, स्निग्ध रस होता है और रूक्ष रस होता है। आचार्य निमि ने 7 रस बताए। उन्होंने बताया मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय है, और क्षार को भी उन्होंने रस में ही सम्मिलित किया। बारिश धामार्गव ने 8 रस बताया। उन्होंने वो 7 तो बताई ही जो निमि ने बताया, उसके अलावा अव्यक्त रस, जैसे भद्रकाप ने बताया था वैसे उन्होंने अव्यक्त रस भी बताया, अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार और अव्यक्त रस का वर्णन किया। यहाँ पे एक निमोनिक है, उसको याद कर लेंगे। निमोनिक है बीएसपी हटाओ कब निधि का, बी से होता है भद्रकाप पे, इन्होंने 1 रस बताया, वो अव्यक्त है। एस से होता है शाकुंतलेय ब्राह्मण, इन्होंने 2 बताए, छेदनीय और उपकल्पनीय। पी से होता है पूर्णाक्ष, हटाऊ में हो है, हो से हिरणाक्ष कौशिक है जिन्होंने 4 रस बताए हैं। कौ से आपका कुमार सिरा भरद्वाज जिन्होंने 5 रस बताए हैं। बौ से वयोवृद्ध है जिन्होंने 6 रस बताए। निधि में नी से जो है वो 7 रस हैं, यानी निधि से क्या होता है, निमि है, आचार्य निमि ने 7 रस बताए हैं। और धी से धामार्ग में इन्होंने 8 रस बताए हैं। और का से जो है वो कांकायन है, कांकायन जो एक बहिर्लिक देश भिषक है, और इन्फिनिट रसों का वर्णन किया है, यानी कि रस जो होते हैं वो अनंत होते हैं। उसके बाद नोट में आगे देखेंगे, जो अव्यक्त रस है वो भद्रकाप ने बताया और धामार्गव ने बताया। छेदनीय और उपकल्पनीय रस शाकुंतलेय ब्राह्मण और मौदगल्य ने बताया। क्षार रस का वर्णन निधि ने किया है, निधि का मतलब हो गया निमि ने किया और धामार्गव ने किया है। और 6 रसों का वर्णन मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये रस होते हैं, ये बताया निधि ने बताया और पुनर्वसु आत्रेय ने बताया। निधि में निमि है और धामार्ग पुनर्वसु आत्रेय ने बताया। इसके बाद पुनर्वसु आत्रेय ने इस संभाषा का कंक्लूजन निकालते हैं, उन्होंने कहा कि षड्वेव रसा यानी कि 6 ही रस होते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने कहा। उन्होंने कहा मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय, यही 6 रस होते हैं। उन्होंने कहा ये 6 रस हैं, इनकी योनि जो है वो उदक है। याद रखेंगे, रसों की योनि जो होती है वो उदक होती है। तेषाम षडाम रसानाम योनिर उदकम। उसके बाद यहाँ पे एक श्लोक है जहाँ पे वाग्भट ने अष्टांग सूत्र स्थान 14 में शमन द्रव्यों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है न शोधती या दोषान समानो उदीर्णात अपि समीकरोति विषमान तच्च सप्तदा, यानी कि ऐसे द्रव्य जो शोधन नहीं करते हैं दोषों का, पर दोषों को साम्य अवस्था में ले आते हैं, ऐसे द्रव्य संशमन द्रव्य कहलाते हैं। आचार्य शांगधर ने संशमन द्रव्यों के उदाहरण में गुड़ची का वर्णन किया है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि आचार्य शांगधर ने संशमन द्रव्यों में किसका वर्णन किया? गुड़ची का वर्णन किया। ऐसे ही आचार्य शांगधर ने छेदन द्रव्यों में
छमसी याद रखेंगे। क्षार, मरीच और शिलाजतु का वर्णन किया है। छेदन द्रव्यों के उदाहरण में क्षार, मरीच और शिलाजतु का वर्णन किया है। इसके बाद आचार्य चरक ने क्षार का वर्णन करते हुए कहा है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है क्षरणाचारा, यानी कि जो धातुओं का क्षरण करें, देह की धातुओं का क्षरण करें, उसे हम क्षार कहेंगे। नासो रसा, ये कोई रस नहीं है, ये ऐसा द्रव्य है। तद अनेक रस समुत्पन्नम, अनेक रस कटु लवण भूयिष्ठ, यानी कि ये ऐसा द्रव्य जो अनेक रसों के संयोग से उत्पन्न हुआ है और अनेक रस वाला होता है, जिसमें कि कटु और लवण रस प्रधान होता है। अनेक इंद्रियार्थ, यानी कि ये कई इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अनेक इंद्रियार्थ समान्विता। कारणम अभिनिवृत्त्यम, यानी क्षार के बारे में आचार्य चरक ने कहा कि जो क्षार होता है वो धातुओं का क्षरण करने वाला होता है। ये किसी भी प्रकार के रस में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये अनेक रसों से उत्पन्न हुआ होता है, परंतु इसमें कटु और लवण रस प्रधान रूप से पाया जाता है और अनेक इंद्रियार्थों के द्वारा ये ग्रहण भी किया जाता है। यानी अनेक इंद्रियार्थ होते हैं, अनेक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जबकि आचार्य चरक ने गुल्म चिकित्सा 5 में, यानी चरक चिकित्सा 5 गुल्म चिकित्सा अध्याय में उन्होंने कहा, छित्वा छित्वा आस्या क्षार क्षणत्व क्षणत्याद, इन्होंने कहा जो धीरे धीरे धातुओं का क्षरण करे उसे हम क्षार कहते हैं। क्षार के बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा कि कटुरस प्रधान होता है और लवण रस अनुरस होता है। यही बात जो है आचार्य चरक ने 2 ही रस बताए थे, कटु और लवण भूयिष्ठ कहा था इसको। तो आचार्य सुश्रुत ने उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा है कि कटु रस इसमें प्रधान होता है और लवण रस जो होता है वो अनुरस के फॉर्म में होता है। पर डल्लर ने इसका ठीक उल्टा कहा। सुश्रुत के ही जो टेक्स्ट है उसके टीका का करते हुए उन्होंने कहा कि लवण रस प्रधान होता है और ये कटु अनुरस होता है। यहाँ पे इन्होंने क्षार को जो है वो षड रस युक्त माना है, ये ध्यान रखेंगे। आचार्य डल्लर ने क्षार और मध्य इन दोनों को षड रस युक्त माना है, जबकि क्षार और रसों में अम्ल रस को छोड़कर सभी रस होते हैं। अगर इसे डल्लण का जिक्र ना हो और क्षार और रसों के बारे में पूछा जाए तो ये 5 रसों से युक्त होता है, जिसमें अम्ल रस नहीं होता है। वैसे ही हरित की है, आम्ल की है और मध्य है, इनमें लवण रस नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। आचार्य डल्लण का मत अगर अलग से नहीं पूछा जाए कि आचार्य डल्लण के अनुसार क्षार है तो वो षड रस युक्त है, अगर नहीं पूछा जाता है तो सीधे क्षार और रसोन जो होता है उसमें अम्ल रस को छोड़कर सभी रस होते हैं। हरित की, अम्ल की और मध्य में लवण रस को छोड़कर अन्य 5 रस होते हैं। इसका देखेंगे आचार्य चरक ने कहा सभी द्रव्य जो हैं वो पंच भौतिक अस्मिनार्थ हैं, यानी सभी द्रव्य जो होते हैं वो 5 महाभूतों से ही मिलकर बने होते हैं। पहली बात तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चरक सूत्र 26 में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि पंच भौतिक अस्मिनार्थ हैं, यानी कि जो सभी द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो चेतना को धारण करने वाले द्रव्य चेतन द्रव्य होंगे या चेतना को नहीं धारण करने वाले अचेतन द्रव्य होंगे। चेतन द्रव्यों की परिभाषा आचार्य चरक ने कैसे दी है, सा इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, यानी कि जो जिनके पास इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियार्थ को ग्रहण कर सकते हैं, वही द्रव्य चेतन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है ये चेतन द्रव्य कौन होते हैं, और ऑप्शन में सा इंद्रिय होता है, सा इंद्रिय टिक लगाना पड़ता है। सा इंद्रिय चेतनम द्रव्यम और निरिंद्रिय अचेतनम, ऐसे द्रव्य जिनके पास इंद्रियां नहीं है वो अचेतन द्रव्य है। उन्होंने कहा ये 5 महाभूतों के अनुसार ही इंद्रियां होती हैं, 5 महाभूतों के अनुसार ही इंद्रियार्थ होते हैं, 5 महाभूतों के अनुसार ही वमन आदि कर्म होते हैं। वमन आदि वमन है, विरेचन है, निरूह, अन्वासन और नश्य, ये 5 तरह के कर्म जो हैं वो 5 महाभूतों के अनुसार ही होते हैं। अब हम लोग ये भी नोट है, गुणों की बात कर लेते हैं। जैसे सूक्ष्म और लघु गुण है, ये आकाश में होता है, वायु में होता है और अग्नि में होता है। मंद गुण जो होता है वो जल और पृथ्वी में पाया जाता है।
खर गुण जो होता है वायु और पृथ्वी में पाया जाता है। विशद गुण जो है वो वायु, अग्नि और पृथ्वी में पाया जाता है। रुक्ष गुण वायु और अग्नि में पाया जाता है। मृदु गुण जो होता है वो जल और आकाश का गुण है। और शीत गुण जो है ये वायु और जल का जो गुण है वो शीत गुण है। अब इसी तरह से हम कर्मों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम महाभूत पंच महाभूतों के गुण और कर्मों को आचार्य चरक ने जो वर्णन किए हैं उनको पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेंगे कौन कौन से गुण और कर्म एक से ज़्यादा महाभूतों में आते हैं। तो जो कर्म है, मार्दव कर्म है, वो जल में है और आकाश में। लाघव कर्म जो है वो आकाश और वायु में है। ग्लानि, विचार और वैशद्य ये वायु के कर्म याद रखेंगे। ग्लानि का होना, विचार का आना और वैशद्य का होना ये वायु का कर्म है। उत्क्लेश, बंध, विष्यंदन और प्रहलादन ये जल का कर्म है। उपचय, संघात और गौरव ये पृथ्वी का कर्म है। अब गुण कर्मों की बात होती है, पहले तो ये याद कर लें कितने कितने गुण कर्म हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस क्रम में गुण जो याद करेंगे वो 5,779 है। यानी कि 5 जो गुण हैं वो आकाश के हैं, वायु के 7 गुण हैं, अग्नि के 7 गुण हैं, जल के 7 गुण हैं, पृथ्वी के 9 गुण हैं। कर्म याद रखेंगे 35564 ऐसे याद रखेंगे। यानी कि आकाश के 3 कर्म हैं, वायु के 5 कर्म हैं, अग्नि के 5 कर्म हैं, जल के 6 कर्म हैं और पृथ्वी के 4 कर्म हैं। अब देख लेते हैं आकाश के 3 कर्मों में कौन कौन आता है। मार्दव है, शौशिर है और लाघव है। गुण 5 होते हैं, मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, सलक्षण है और शब्द गुण युक्त है। वायु जो है उसके कर्म 5 हैं, रोक्ष है, ग्लानि है, विचार है, वैशद्य है और लाघव है। गुण 7 होते हैं, लघु, शीत, रूक्ष, खर, वैशद, सूक्ष्म और स्पर्श गुण युक्त होता है। वायु की कर्म ग्लानि, विचार और वैशद्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। तीसरा आता है महाभूत है अग्नि। ये कर्म जो है इसके 5 होते हैं, दाह है, पाक है, प्रभा है, प्रकाश है और वर्ण है। प्रभा के संबंध में चक्रपाणि ने टीका करते हुए लिखा है, प्रभा जो होती है वो वर्ण प्रकाशनी दीप्ति होती है। यानी कि प्रभा ऐसी जो होती है जो शरीर के वर्ण को प्रकाशित करने वाली होती है। गुण जो होते हैं वो आकाश के 7 हैं, उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, रूक्ष है, विशद है और रूप गुण युक्त अग्नि महाभूत होता है। फिर आप्य महाभूत यानी कि जल महाभूत के उत्पादन देखेंगे। कर्म इसके 6 हैं, उपक्लेद है, स्नेह है, बंध है, विष्यंदन है, मार्दव है और प्रहलाद है। इसमें जो प्रहलाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपक्लेद भी इंपॉर्टेंट है, उपक्लेद करना जल का कर्म है। गुण 7 होते हैं। स्निग्ध, स्निग्ध गुण जो है वो जल का विशिष्ट गुण है। इसके साथ मंद होता है, मृदु होता है, पिच्चिल होता है और रस गुण युक्त होता है। पार्थिव कर्म जो होते हैं 4 होते हैं, उपचय है, संघात है, स्थिर है, गौरव है और गुण 9 होते हैं पृथ्वी के। गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल और गंध गुण युक्त होती है पृथ्वी। सुश्रुत ने रस आदि के अनुसार पार्थिव द्रव्यों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी होती है वो ईषद कसाय, ईषद का मतलब थोड़ी सी कसाय, प्रायशो मधुर यानी कि ज़्यादातर मधुर होती है। आप पे जो है यानी जल के बारे में कहा ये ईषद, कसाय, अम्ल और लवण। यानी कि जो सबसे पहले ईषद कसाय था उसमें उन्होंने अम्ल और लवण को जोड़ दिया है, ये भी प्रायशो मधुर होता है। अग्नि जो है वो ईषद, अम्ल और लवण, अब इससे कसाय को उन्होंने हटा दिया है। प्रायशो कटु, अधिकतर जो होता है कटु होती है। वायव्य में ईषद तिक्त होता है और प्रायशो कसाय होता है। और नभ जो है ये इसका अव्यक्त रस है, यानी किसी भी प्रकार की रस के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती है। सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं, ऐसा उपदेश टर्म याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही श्लोक आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है, आचार्य चरक ने भी कहा है। आचार्य चरक का जो श्लोक है वो उपदेश से स्टार्ट होता है और जो आचार्य सुश्रुत का श्लोक है वो निर्देश से स्टार्ट होता है। और ये श्लोक कहाँ पे लिखा हुआ है ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है कि चरक सूत्र 26 में लिखा हुआ है, अनेन उपदेशेन नाना औषधिभूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्ति अर्थम चा ताम तम अभिप्रेत। यानी कि यहाँ पे पंच महाभूतों के उपदेश से आचार्य
चरक ने ये सिद्ध किया है कि जो इस संसार के सभी द्रव्य हैं वो औषधि हैं। उनका युक्तियुक्त अगर प्रयोग किया जाए तो वो रोग को हरने में समर्थ होते हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत का श्लोक देख लेंगे। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अनेन निर्देशेन नाना औषधिभूतम जगति किंचित द्रव्यम स्थिति कृत्वाम ताम ताम युक्ति विशेष अर्थे चा अभिसमीक्ष। पहले इतना देख लेते हैं। यानी कि आचार्य सुश्रुत ने निर्देश किया है कि इस संसार के सभी द्रव्य जो हैं वो औषधियां हैं, बस उनका युक्तियुक्त तरीके से अगर प्रयोग किया जाए तो वो रोग को हरने में समर्थ होती हैं। स्ववीर गुणयुक्तानि द्रव्याणि कर्मकाणी भवंती, यानी कि वो द्रव्य जो अपने वीर्य से युक्त हैं वो ही चिकित्सा कर्म में रोग हरने में समर्थ होते हैं। फिर द्रव्यों की कार्यप्रणाली के लिए आचार्य चरक ने निर्देश दिया है, ना तो केवलम गुण प्रभाव भेदेव द्रव्याणि कर्मकाणी भवंती द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभाव गुण प्रभावात द्रव्य गुण प्रभावात। यानी आचार्य चरक ने कहा है द्रव्य केवल गुण प्रभाव से ही कार्य करने वाले नहीं होते हैं, वो द्रव्य प्रभाव से भी कार्य करते हैं और गुण द्रव्य प्रभाव से भी कार्य करते हैं। याद रखेंगे ये तीन टर्म, एक है द्रव्य प्रभाव, दूसरा है गुण प्रभाव और तीसरा है द्रव्य गुण प्रभावात। यानी कि जो द्रव्यों की कर्मुकता है वो द्रव्य प्रभाव से होती है, गुण प्रभाव से होती है और द्रव्य गुण प्रभाव से होती है, ऐसा आचार्य चरक का मत है। इसके बाद आचार्य चरक कहते हैं कि यत कुर्वन्ति तत्कर्मम। ये छोटे छोटे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल इतना रख के पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स का करवाया जाता है कि यत कुर्वन्ति तत्, और फिल इन द ब्लैंक्स रहता है कि कर्म वीर्य अधिकरण काल इनमें से कौन सा है, तो कर्म। सीधी तरीके से याद रखेंगे यत कुर्वन्ति यानी कि जो कार्य करता है, यत कुर्वन्ति यानी जो कार्य कर रहा है उसे हम कर्म कहेंगे। येन कुर्वन्ति यानी कि जो कार्य करवाता है उसे हम वीर कहेंगे। ये वीर का मतलब होता है शक्ति, किसी भी प्रकार से कार्य करवाना शक्ति कहलाता है। यत कुर्वन्ति यानी कि जिस स्थान पर वो कार्य हो रहा है, यत कुर्वन्ति तत् अधिकरणम, अधिकरण उस स्थान को कहेंगे या उस शरीर में उस स्थान विशेष को कहेंगे जहाँ पे द्रव्य कार्य कर रहा है, उसे हम अधिकरण कहेंगे। यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरणम, यदा कुर्वन्ति यदा जब वो कार्य किया जाता है वही सही समय है। यदा कुर्वन्ति सा काला, यथा कुर्वन्ति यानी कि जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम उपाय कहते हैं या युक्ति कहते हैं। यथा कुर्वन्ति सा उपाय, यथा साध्यन्ति ये यानी कि सफलता जब प्राप्त हो जाती है तो उसे ही हम फल कहते हैं। यत साध्यन्ति तत्फलम, एक बार फिर से देख लेंगे, यत कुर्वन्ति तत्कर्मम यानी कि जो किया जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। येन कुर्वन्ति जो करता है उसे हम वीर कहते हैं, जिसके पास करने का शक्ति सामर्थ्य होता है उसे हम वीर कहते हैं। यत्र कुर्वन्ति यानी कि जिस स्थान पे किया जाता है उसे हम अधिकरण कहते हैं। यदा कुर्वन्ति यानी कि जिस समय चिकित्सा कर्म किया जाता है उसे हम काल कहते हैं। यदा कुर्वन्ति सा काला, यथा कुर्वन्ति यानी कि जिस तरीके से किया जाता है उसे हम उपाय कहते हैं। यथा कुर्वन्ति सा उपाय, उपाय या युक्ति कहते हैं। यत साध्यति यानी कि ये सब करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम फल कहते हैं। यत साध्यन्ति तत्फलम। इसी प्रकार के श्लोक जो हैं आचार्य सुश्रुत ने भी वर्णन किए। उन्होंने थोड़ा सा अंतर कर दिया। उन्होंने कहा यदा कुर्वन्ति, ये तो सही है, वैसे ही है यदा कुर्वन्ते सा काला, और उन्होंने कर दिया यथा कुर्वन्ते सा उपाय, यहाँ तक ठीक आ रहा है। यन निष्पाद्यन्ते तत्फलम, ये भी सही है, यानी कि जो लास्ट में मिलता है हमें उसे हम फल कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने अंतर कर दिया। यत कुर्वन्ते तत् अधिकरणम, यहाँ आचार्य चरक ने कहा था यत्र कुर्वन्ते तत् अधिकरणम, इन्होंने कहा यत कुर्वन्ते तत् अधिकरणम। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने यत कुर्वन्ते तत् अधिकरणम कहा है, जबकि आचार्य चरक ने
यत् कुर्वन्ति तत्कर्मम, ऐसी व्याख्या दी है। और अधिकरण के लिए यत्र कहा है, यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरणम। फिर यहाँ पे आचार्य चरक ने द्रव्यों के रस अनुसार 63 भेद बताए हैं। उन्होंने कहा एक रस जो होता है उसके 6 भेद होते हैं, यानी 6 रस हैं, 6 भेद हो गए। 2 रस के जो होते हैं वो 15 भेद होते हैं, 3 रसों के 20 भेद होते हैं, 4 रसों के 15 भेद होते हैं, 5 रसों के 6 भेद होते हैं, और 6 के 6 रस मिल गए तो एक ही भेद होते हैं। उन्होंने ये याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए 6 15 20, 15 6, यहाँ पे 6 और 15 आया है, यहाँ पे 15 और 6 आया है। तो ये संयोग देखेंगे, संयोग 2 या 2 से अधिक रसों का ही होगा। तो संयोग लेंगे हम दो रसों से, तो संयोग जो होते हैं वो पूरे 57 संयोग होते हैं। जबकि अगर विकल्प देखेंगे तो विकल्प में एक रस वाले भी जोड़ लिए जाएंगे जो 6 हैं, तो 57 + 6 हो जाएंगे 63। तो 63 रसों के विकल्प होंगे। इसके साथ देख लीजिएगा दोषों के विकल्प। जो आचार्य चरक है उन्होंने दोषों के विकल्प जो हैं वो 62 बताए हैं, जबकि आचार्य वाग्भट ने दोषों के विकल्प जो बताए हैं वो 63 दोषों के विकल्प का वर्णन किया है। इसके बाद देखेंगे आचार्य हरित का एक श्लोक आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है श्लोक। आचार्य हरित ने कहा है एणा षड्रसे कृष्ण, यानी जो कृष्ण मृग होता है वो 6 के 6 रस युक्त होता है। यानी कृष्ण मृग का जो मांस होगा वो 6 रसों से युक्त होता है। उसके अतिरिक्त 6 रस वाले कौन कौन से होते हैं? वैक्रांत भस्म होती है, हीरक भस्म होती है। पृथ्वी जो है वो 6 रसों से युक्त होती है। फिर से काले हिरण का मांस जो होता है वो 6 रसों से युक्त होता है। आहार जो होता है वो षड रस युक्त होता है। पारद जो है, पारद भस्म कहेंगे या पारद कहेंगे, वो भी षड रस युक्त होगा। और चरक ने शाही स्थान में चतुष्पाद युक्त शुक्र जो होता है उसको भी षड रस युक्त माना है। इसके बाद आचार्य हरित ने 5 रसों से युक्त अभिया होती है ऐसा वर्णन किया है, और 5 रसों से युक्त मध्य होती है ऐसा वर्णन किया है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं हरित की, आम्लकी और मध्य जो होती है 5 रसों से युक्त होती है, उनमें लवण रस नहीं होता है। और क्षार और रसोन भी जो है वो 5 रसों से युक्त होता है और उसमें आम्ल रस नहीं होता है। तिल जो होते हैं उनमें 4 रस होते हैं। एरंड तेल जो होता है वो 3 रस वाला होता है। माक्षिक यानी कि शहद जो होता है वो 2 रस वाला होता है। और घृत जो होता है वो एक ही रस वाला होता है। स्वादु रस यानी कि उसमें मधुर रस ही पाया जाता है। रस और अनुरस के लक्षणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है व्यक्तम शुष्कस्य चा आदो चा रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते विप्रेण अनुरसो रसो निहितिस सप्तमम, यानी कि जो शुरुआत में व्यक्त होता है, जो शुरुआत में व्यक्त होता है, चाहे शुष्क अवस्था हो चाहे वो आर्द्र अवस्था हो, ठीक है, यानी कि जो आदो यानी कि पहले व्यक्त होता है उसे हम रस कहेंगे। और इसके विपरीत अनुरस होता है। अनुरस का मतलब ये बाद में व्यक्त होता है। जो पहले व्यक्त होगा उसको रस कहेंगे, जो उसके बाद होगा अनु यानी कि पीछे किसके, रस के, उसको हम अनुरस कहेंगे। और उन्होंने कहा नास्तिहा सप्तमम, यानी कि ये 7वां रस नहीं है। अनुरस को उन्होंने 7वां रस नहीं बताया। इसके बाद गुण प्रकरण में आचार्य चरक ने परादि गुणों का वर्णन किया है। परादि गुणों को ही चिकित्सा सिद्धि में उपाय भी कहते हैं और परादि गुणों को ही यौगिक गुण भी कहते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। ये कौन कौन से हैं? परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास, ये 10 परादि गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परत्व और अपरत्व, यानी कि 2 गुणों को हम लोग देख रहे हैं एक साथ। तो परत्व अपरत्व के प्रकरण में आचार्य चरक ने कहा है देश काल वयोमान पाक वीर रस आदिसु युक्तिश योजना या तो युज्यते। यहाँ पे उन्होंने युक्ति की परिभाषा देते हुए भी कहा है युक्ति किसका नाम है? योजना का नाम है जो बनाई जाती है और संपादित की जाती है। और परत्व किसका? देश का, काल का, व्यय का, इन तीनों का हम देख लेते हैं विस्तृत रूप से। देश जो है उसमें मरुभूमि जो होती है वो पर होती है यानी कि प्रधान होती है, और आनूप जो होती है वो अपर होती है यानी कि अप्रधान होती है। काल में विसर्ग काल जो होता है वो पर होता है
यानी प्रधान होता है, और आदान काल जो होता है वो अपर होता है यानी कि अप्रधान होता है। वय में तरुण अवस्था जो होती है वो पर होती है, और जो शेष अवस्था उसके अलावा अन्य अवस्थाएं हैं वो अपर होती हैं यानी कि अप्रधान होती हैं। उसके बाद एक नोट है यहाँ पे, देख लीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए सर्वकर्मज क्या होता है। सर्वकर्मज वो होता है जिसमें कि पूरा संपूर्ण का एक साथ कार्य होता है, उसको सर्व कर्मज कहते हैं। जैसे कि गेहूं पिसने के बाद आटा बन जाता है और उस आटे से रोटी बना ली जाती है, तो पूरा का पूरा गेहूं जो होता है, गेहूं का दाना जो होता है वो उपयोग में आ जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, सर्वकर्मज कहेंगे। जैसे तिल को निचोड़ कर उसके अंदर से तेल निकाला जाता है, तो पूरा का पूरा तिल जो होता है वो उपयोग में आ जाता है। इस क्रिया को हम सर्वकर्मज कहते हैं। ठीक है। एक कर्मज क्या होता है, एक कर्मज यानी कि एक भाग का उपयोग होना, इसको हम एक कर्मज कहते हैं। जैसे किसी पक्षी का आकर किसी पेड़ पर बैठ जाना, ये एक कर्मज है। गाय के द्वारा खेत की घास को चर लेना, ये एक कर्मज है, वो एक हिस्से की ही घास को चरती है। या फिर किसान के द्वारा धान की फसल लगाना, तो संपूर्ण भूभाग के एक हिस्से पर ही वो फसल लगाता है, इसको हम एक कर्मज कहेंगे। विश्वनाथ ने, इसके बाद देखिए, विश्वनाथ ने पर अपर का देश कालानुसार दो भेद बताए हैं। कणाद ने बताया है कि एकदा एक अभ्यासो अकालाभ्याम सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट परम अपरम। उसके बाद देखिए संख्या को बोलते हैं शाद गणितम, यानी कि जो गिनी जा सके उसको संख्या कहते हैं। संयोग का मतलब होता है योग से मतलब जो एक साथ में है, साथ में चलते हैं, उसको हम संयोग कहते हैं। ये तीन टाइप का होता है, एक होता है द्वंद्वज, दो को मिलने से, एक होता है सर्वकर्मज, और दूसरा होता है एक कर्मज, ये संयोग होते हैं। तीसरा बात, संयोग हमेशा अनित्य होता है, यानी कि हमेशा बना नहीं रहता है। इसे संयोग जो है अनित्य है, किसी भी चीज़ का संयोग होगा वो हमेशा नहीं बना रहता है। इसके बाद न्याय दर्शन देखिए, जो संयोग बताया उन्होंने भी तीन प्रकार का बताया है। कौन कौन सा होता है, एक अभ्यांतर कर्मज, एक उभय कर्मज, और दूसरा होता है संयोग कर्मज। इस प्रकार से तीन प्रकार का संयोग न्याय दर्शन ने बताया। फिर विभाग, चौथा है विभाग भी तीन प्रकार का होता है, विभक्ति, वियोग और भागसोग्रह। विभक्ति का मतलब होता है अलग अलग ही होना, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है। वियोग का मतलब पहले वो साथ थे फिर बाद में अलग हो जाना। दूसरा है आपका भागसोग्रह का मतलब एक किसी भी संपूर्ण हिस्से का एक छोटा सा पार्ट का ग्रहण कर लेना, उस छोटे से पार्ट को अलग कर देना। जैसे गेहूं के ढेर से 1 किलो गेहूं को अलग कर देना। फिर वियोग जो है वो खुद तीन प्रकार का होता है। एक होता है संयोग, असंयोग यानी जिसमें किसी भी प्रकार का संयोग ना हो सके, वो हमेशा से अलग अलग ही हैं, उसको क्या कहेंगे हम, असंयोग कहेंगे। फिर दूसरा आता है वैलक्षण का मतलब होता है जातिगत विशिष्ट लक्षण। और तीसरा आता है अनेकता, यानी कि एक ही जाति में व्यक्तियों की विशेषता। तो एग्जाम्पल देते हैं, असंयोग जैसे आग और पानी है, ठीक है, उनका संयोग हो ही नहीं सकता, ये आग और पानी अलग अलग रहते हैं। वैलक्षण जातिगत विशिष्टता, जैसे गाय भैंस से अलग है, कुत्ता बकरी से अलग है, ये जातिगत विशेषताएं हैं। अनेकता ने एक ही जाति में व्यक्तिगत विशेषताएं, जैसे मनुष्य है तो सारे मनुष्य अलग अलग होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, इस तरह से ये व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, इसके बाद परिणाम आता है। परिणाम का मतलब होता है पुनः माना, परिभाषा यही है, पुनः माना परिमाणम। ये चार प्रकार का होता है, अणु, महत, हर्ष और दीर्घ। इसके बाद संस्कार का वर्णन किया है। संस्कार याद है कारणम मतम संस्कारम। चरक विमान 1 में इसकी परिभाषा दी है, संस्कारो ही गुणांतरा धनम उच्यते। इसके तीन भेद होते हैं, तीन टाइप होते हैं। एक है आपका वेग,
वेग में दो प्रकार के द्रव्य आते हैं, एक होता है मूर्त द्रव्य और दूसरा होता है अमूर्त द्रव्य। मूर्त द्रव्यों में पृथ्वी है, जल है, वायु और अग्नि है, इसमें आकाश नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। और अमूर्त द्रव्यों में केवल एक है जो है मन, भावना, इसी का नाम वासना होता है। और भावना जो होता है कि केवल आत्मा में पाया जाता है। स्थिति स्थापक का मतलब होता है जैसे लचीलापन, जैसे चीज़ों का मुड़ जाना, जैसे धनुष को, लकड़ी को मोड़कर उसको धनुष बना देना, तो ये संस्कार किया गया स्थिति स्थापक है। रबड़ को मोड़ देना या रबड़ को मोड़कर किसी डब्बे पे चढ़ा देना, ये उसकी स्थिति स्थापक की गई है, जिसके कारण उसमें संस्कार हुआ है। या फिर जैसे मोल्डिंग करके धातुओं को बना देना, जैसे सोने के गहने बना देना, ये उसकी स्थिति में चेंज किया गया है, यानी कि जैसे वो पहले दिखती थी उसमें उसको चेंज किया गया, इसे स्थिति स्थापक कहते हैं। अभ्यास का मतलब होता है सीलन, सतत क्रिया, यानी कि निरंतर जो किया जाता है, जो सतत क्रिया है उसको अभ्यास कहते हैं। उसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि इस प्रकार से मैंने जो परत्व आदि गुण हैं उनके लक्षणों का वर्णन कर दिया है। ये इस श्लोक में लिखा हुआ है, इति स्वलक्षणे उक्ता गुणे सर्वे परादया, यानी कि इस प्रकार मैंने जो परादी गुण है उनके सारे लक्षणों का वर्णन कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि चिकित्सा उसी की सफल होती है जो इन सारे परादी गुणों को जानता है। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि जो गुण होता है वो द्रव्य का आश्रय है, रस का आश्रय नहीं है। इस संबंध में जो मत है उसमें आचार्य चरक का मत देख लेंगे। उन्होंने कहा गुण का आश्रयभूत नहीं होता है, यानी गुण को जाना जाता है द्रव्य से। अगर जैसे मीठा चाहिए होता है तो हमें चीनी चाहिए होती है उसको मीठा करने के लिए। अगर हमें नमकीन चाहिए होता है तो हमें नमक चाहिए होता है। अगर हमें खट्टा चाहिए होता है तो हमें खट्टे द्रव्य चाहिए होते हैं। तो जो खट्टा गुण आएगा वो द्रव्य से आएगा। जो इसी प्रकार उन्होंने देखिए, पर जो रस है उसका जो आश्रय है वो द्रव्य नहीं है, ठीक है। जैसे गुण है वो द्रव्य का आश्रय है, रस का आश्रय नहीं है, यानी गुण के आश्रयभूत नहीं होते हैं। इसीलिए वैद को जहाँ रस के गुणों का उपदेश दिया है उसे द्रव्य के गुणों को समझना चाहिए। अलग अलग आचार्यों ने रस के गुणों का जो निर्देश किया है उन आचार्यों का अभिप्राय द्रव्य के गुण को बताना ही है, ठीक। ये बात समझ आ गई। यानी कि जो रस है वो रस पता कैसे चलेगा, जो वो द्रव्य के गुण से पहले, जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो खट्टे होंगे, उस पदार्थ का गुण है खट्टा होना, जबकि जो हमारा जो अम्ल है, रस है, वो खट्टे को ही संबोधित करता है। मीठा होना उस पदार्थ का गुण है, पर जो रस किसको संबंधित कर रहा है, मधुर को संबोधित कर रहा है। तो ये सेंटेंस ऐसा है, गुण द्रव्य का आश्रय नहीं है, सॉरी, गुण द्रव्य का आश्रय है, रस का नहीं है, क्योंकि रस की प्रतीति होती है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे चरक का शब्द 7 का एक श्लोक है, उसमें बताया गया विरेचन जो होता है वो वर्षा काल में त्रिवेद से देना चाहिए, कटौत बीज से देना चाहिए, पिपली से देना चाहिए, विश्व भेषज्य से, छौद्र, छार, इनसे देना चाहिए, और ग्रीष्म में त्रिविध शर्करा तुल्य, यानी त्रिविध में शर्करा को मिलाकर देना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट हम खत्म कर रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें षड रस प्रकरण होगा।